नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, टाइम एंड वर्क का अब हम लोग तीसरा टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को बी को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए साथियों, दो व्यक्ति हैं। ए 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी जो है 60% कार्यकुशल है, यानी कि ए से बी जो है अधिक कार्य कर सकता है। तो बोल रहा है कि बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। 60% कार्यकुशल का मतलब समझ लीजिए साथियों। 60% का अर्थ क्या हो जाएगा। 60% लाइएगा बट्टा में तो 100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3/5। यानी कि टोटल काम है कितना साथियों। टोटल काम 5 है, उसमें से 3 कौन कर दे रहा है, ए कर दे रहा है। तो बाकी बचा हुआ जो काम करेगा, यानी कि 60% अधिक काम कर दे रहा है। जब अधिक का बात कर देगा तो 3 ए कर दिया, तो 2 कौन करेगा, बी करेगा। अधिक का बात करेगा तो हम लोग अधिक किस तरह निकालते हैं, नीचे वाला में से ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे। नीचे वाला में से ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला ज्यों का त्यों। 8/5 ये हो जाएगा। अब ये आ क्या गया, ये आ गया साथियों इफिशियंसी। इफिशियंसी आ गया, यानी कि यह क्षमता दर्शाता है। यह क्षमता हमसे बता दिया इफिशियंसी। यानी कि साथियों बी 8 काम, बी एक दिन में 8 काम कर सकता है, तो ए कितने दिन में, 5 दिन में, 5 काम एक दिन में कर सकता है। यानी कि इन दोनों का एक दिन का कार्य हो गया। हमसे बी का कार्य पूछ रहा है। बी कितने दिन में कर सकता था, 12 दिन में, गुने 5 करेंगे। अब बट्टा में जिसका निकालना है उसको बट्टा में लिखते हैं। बी का निकालना है तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 8 है, तो 8 को बट्टा में लिख देंगे। 12×5 = 60, बट्टा में 8 कटाइएगा तो 30 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15/2 यानी कि 7.1/2 आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिएगा साथियों, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी की तुलना में ए 60% अधिक सक्षम है। तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सर, पिछला क्लास में देखे थे कि बी अधिक कार्यकुशल था, इसमें बोला है कि ए अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है साथियों। 60% अधिक कार्यकुशल का मतलब कितना हो जाएगा, तो उसी तरह बनाएंगे। 60/100, 3/5, 3/5 अधिक कार्यकुशल है। तो अधिक के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाला में से ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला जेव का तेव लिख देते हैं। तो 5 3 8/5। ए क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। अब यहाँ पर 8 इफिशियंसी जो होगा साथियों, ए का वो 8 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोल रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे कि बी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। बी और ए मिलकर साथ में मिलकर कितने दिन में कर देगा। देखिए साथियों, ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन में कर देगा। 8 × 12, क्योंकि ए का डे दे दिया है और ए का एफिशिएंसी दे दिया है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी गुने वर्क लीजिएगा तो टोटल वर्क हो जाएगा। दोनों मिलकर करेगा। यह एक दिन का कार्य बता रहा है। एक दिन का कार्य ए का कितना है, 8, इसका कितना है, 5, 8 5 जोड़ लेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा साथियों, 8 × 12, यहाँ पर 13 कटाइएगा, कटेगा तो नहीं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 96/13, 96/13
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला ए एक काम को करने में 20 से दुगना समय लेता है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और काम करते जाते हैं। ए काम करने के लिए 20 से दुगना कुशल है, यानी कि ए 2 काम कर देता होगा तो बी 1 काम करता होगा साथियों। ठीक, ए काम करने में 20 से दुगना कुशल है और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। बी जो है साथियों काम करने में सी से दुगना कुशल है, यानी कि सी अगर 1 काम करेगा तो बी कितना कर देगा, 2 काम कर देगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का जो मान दिया हुआ है साथी वो अलग अलग दिया हुआ है, तो किसी भी एक व्यक्ति का मान अलग अलग नहीं हो सकता है। इसको हम लोग बराबर करेंगे। अगर यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं साथियों, अगर यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो b का 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो 2 और a से गुना कीजिएगा इसमें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 4 अनुपात 2 अनुपात 1 आ गया। इसमें कोई हम लोग बदलाव नहीं किए हुए, इसमें कोई गुना नहीं किए हुए हैं। b 2 था, यहाँ पे 2 आ गया तो 2 लिख दिए। c में कोई गुना नहीं किया गया तो c ज्यों का त्यों उतार दिए। और हमसे बोल क्या रहा है कि a और b मिलकर एक काम को 4 दिन में कर देते हैं, तो c अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। a और b मिलकर साथियों कितने दिन में, 4 दिन में कर दे रहे हैं। तो देखिए हमको c के बारे में पूछा है कि c कितने दिन में कर देगा। तो किस तरह करेंगे कि a और b का ये साथियों इफिशियंसी निकल के चला गया। क्या आ गया, इफिशियंसी निकल कर चला आया। a और b साथ में मिलकर 4 दिन में काम कर रहा है। तो देखिए 4 + 2 × 4 करेंगे, दोनों मिल करके तो दोनों को जोड़ दिए। 4 दिन में किया है तो 4 से गुना कर दिए। c कितने दिन में करेगा, तो जिसके बारे में पूछता है उसको हम लोग बट्टा करके भाग दे लेते हैं। अब इसको कीजिएगा तो 6 × 4 = 24, यानी कि c को करने में कितना दिन लगेगा साथियों, 24 दिन लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला किसी कार्य को संपन्न करने में a b की तुलना में दुगना तथा c की तुलना में 3 गुना समय लेता है। देखिए साथियों 3 व्यक्ति के बारे में चर्चा कर दिया है। a b की तुलना में दुगना, a जो है साथियों b की तुलना में दुगना और c की तुलना में 3 गुना समय लेता है। मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे c को 2 लिखते हैं और यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 6 लिखते हैं। ठीक, a b की तुलना में दुगना, 3 से 6 दुगना हो गया। c की तुलना में 3 गुना, तो c की तुलना में 2 से 2 × 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि इसका यह 3 गुना है। तो यह क्या हो जाएगा साथियों, ये डे का रेशियो निकल गया, ये डे का रेशियो निकल गया। अब हम लोग इफिशियंसी इसका ज्ञात कर लेंगे, यानी कि साथियों ए को काम करने में 6 दिन लगता होगा, बी को काम करने में 3 दिन और सी को काम करने में 2 दिन। इफिशियंसी यानी कि 1 दिन का कार्य। तो कैसे बताए थे कि अगर ए का ज्ञात करना होगा तो ए को पहले ढक लेंगे और बाकी बचे हुए संख्याओं से गुना करके उसके स्थान पर लिख देते हैं। तो 3 दूनी 6, बी कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर बी को ढक लीजिएगा तो 6 दूनी 12, सी को ढक लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 तेरी 18। अब इसको मिनिमम फॉर्म में ला देंगे, कटाइएगा यहाँ पे 6 एक बार में, 6 दूनी 12, 6 तेरी 18। ठीक, तो पूछ क्या रहा था, हमसे पूछा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। देखिएगा साथियों ये काम से पूछ रहा है। 1 + 2 + 3, ये तीनों दिन का कार्य हो गया। गुना में तीन गुना काम कर लेता है, वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे तीनों मिलकर, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि वो तीनों मिलकर एक कार्य को 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। जब तीनों मिलकर साथ में काम कर रहा है तो उसको 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 से गुना कर लेते हैं और ए का हमसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, उससे भाग देते हैं। जो जिसके बारे में पूछता है उससे भाग दे लेते हैं। अब इसको जोड़िएगा, 6 3 2 5 5 1 6,
यानी कि ए को करने में साथियों कितने दिन का समय लगेगा, 6 डे का समय लग जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला कि ए 3 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सी 4 दिन में, तथा बी 5 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सी 6 दिन में। यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है तो कितने दिन में बी कर लेगा। देखिए साथियों, ए उतना काम ए 3 दिन में उतना काम, यानी कि ए का काम कितना हो गया साथियों, 3 दिन। सी कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। अब आगे बोला है कि बी 5 दिन में उतना काम कर सकता है, यानी कि बी का डे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सी का देखिए, सी का एक बार भी और बोला है कि सी 6 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, ये हमारा डे का रेशियो पता चल गया यहाँ पे। और डे का देखिएगा यहाँ पे सी और सी दोनों एक व्यक्ति है जिसका मान अलग अलग है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे 3 से गुना करते हैं साथियों, तो हमारा सी वाला मान जो होगा बराबर हो जाएगा। 3 से गुना कीजिएगा तो 9, 4 3 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो का अनुपात कितना आ जाएगा साथियों, ये डे का रेशियो का अनुपात आएगा। कितना आ जाएगा, तो ए का 9, बी का 10 और सी का 12। अब तो कटने वाला है नहीं कोई कि कटेगा, तो हमसे पूछ रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 18, तो ए अनुपात में कितना दिन में काम कर दे। ए अनुपात का डे कितना दिया है उसका, 9। अनुपात का ए का डे कितना दिया है, 9। और कितने दिन में कार्य कर सकता है, 18 दिन में। यानी कि इधर भी डे और इधर भी डे हो गया साथियों, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 2। अनुपात 1 का मान 2। तो हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का अनुपात में मान कितना दिया हुआ है, 10 गुने 2 कर लीजिएगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोले ऐश्वर्या राय एक काम को 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है और सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय से दुगना कार्यकुशल है, तो सुष्मिता सेन उस कार्य को कितने दिन में कर देगी। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ऐश्वर्या राय एक काम के 3/4 भाग को, टोटल काम नहीं कर रही है, टोटल काम 4 है साथी, उसमें से 3 काम कर रही है ना। कितने दिन में कर दे रही है, 12 दिन में कर दे रही है। 3/4 भाग काम 12 दिन में कर दे रही है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को एस भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो टोटल काम साथियों कितने दिन में करेगी, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कि टोटल काम करने में उसको 16 दिन लग जाएगा साथियों। तो जब 16 दिन उसको लग जाएगा टोटल काम करने में, और बोल रहा है कि सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय से दुगना कार्यकुशल है, तो सुष्मिता सेन को ऐश्वर्या राय से कम समय लगेगा, दुगना कार्यकुशल है, यानी कि 50% ज़्यादा यह कार्यकुशल है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। इसका आधा, 16 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। यानी कि सुष्मिता सेन कितने दिन में कर देगी, 8 डेज में कर देगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगना है, तो साथियों किसका कम और किसका ज़्यादा होगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगना है, यानी कि ए जो साथियों वो 2 होगा और ए बी, और बी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि बी 1 काम करेगा तो ए कितने काम कर देगा, 2 काम कर देगा। क्या इफिशियंसी दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगना है, यानी कि यह क्षमता हो गया। तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा साथियों, इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, डे का रेशियो या फिर टाइम का रेशियो होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी कि ए 1 दिन में काम करेगा तो उसको बी को 2 दिन लग जाएगा काम करने में। तो हमसे बोल क्या रहा है, तथा वह किसी कार्य को 20 से 4 घंटा कम समय पूरा कर लेता है। ये जो है साथियों 20 से 4 घंटा कम समय में पूरा कर लेता है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 का आ रहा है। अनुपात 1/4,
अनुपात ए के बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। यानी कि ए को करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 4 डेज लग जाएगा, और इससे गुना कीजिएगा तो 4 × 2 बराबर में 8 दिन लग जाएगा साथियों। हमसे बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन लग जाएगा, दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो दोनों साथ मिलकर बताए थे क्या, ए बी बट्टा में ए प्लस बी फार्मूला बताए थे आपको। तो 4 × 8 बट्टा में 4 + 8 हो जाएगा, 8 4 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 4 12। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 6 8 4 3, यानी कि 8/3 आपका आंसर हो जाएगा सर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य कुशलता में बी से तिगुना कुशल है। ए की कार्य कुशलता साथियों देखिए, ये एफिशिएंसी के बारे में बात कर दिया है। अगर बी एक दिन में क्या करता है, ये 3 काम कर देता है, यानी कि ए की क्षमता तिगुना है किससे, बी से। तो डी का रेशियो क्या हो जाएगा साथियों, डी का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1:3, यानी कि बी को काम करने में 3 दिन लगेगा तो ए एक ही दिन में काम कर देगा। अब आगे देखिए बोल रहा है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लगता है। 60 दिन का कम समय लगता है, यानी कि अंतर के बारे में बात किया है साथियों। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 2, और टोटल वर्क कितना है 60, अनुपात एक बराबर कितना हो जाएगा 30। अब देखिए एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय पूरा कर लेंगे। तो साथियों ये डी दिया हुआ, डी अनुपात में कितना, 1:3, 1 अनुपात का मान कितना है 30। तो ए का कितना आ जाएगा डी 30, और बी का कितना हो जाएगा 90। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी एक कार्य को करते हो, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी एक कार्य को करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला बताए थे, ए × बी बट्टा में ए प्लस बी, 30 × 90 बट्टा में 30 + 90। यहाँ पे देखिएगा साथियों 30 × 90, अब नीचे वाला को जोड़ लीजिएगा तो 9 3 12 120, 30 से कटाइएगा तो 4 बार में 90 बट्टा में 4, इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 45, इसको कटाइएगा तो 2, 45 बट्टा में 2 डे हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आज का लास्ट सवाल देखिएगा। रामलाल बाबू की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। राम जो है साथियों वह लाल बाबू की तुलना में अधिक कार्यकुशल है। ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो जाएगा साथियों। राम जो है साथियों लाल बाबू की तुलना में अधिक कार्यकुशल है, यानी कि लाल बाबू एक काम करते होंगे तो ये राम जी 3 को काम कर देते होंगे। इसका डी का रेशियो कितना हो जाएगा साथियों, 1:3। अब हमसे बोला क्या है कि तथा किसी कार्य को पूरा करने के लिए लाल बाबू से 10 दिन का समय कम लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि लाल बाबू को कार्य कुशल ज़्यादा समय लगता है और राम जी को कम समय लगता है, तो इनका कार्य कुशल का 10 दिन का कम समय लेता है। कौन कम समय लेते होंगे साथियों, तो राम कम समय लेते हैं किससे, लाल बाबू से। तो इसका कम अंतर के बारे में बात कर दिया यहाँ पे, यानी कि राम जी लाल बाबू से कम समय में काम करते हैं, यानी कि अंतर कितने का पड़ता होगा, 2 का। दिया कितना है 10, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमसे बोला क्या है कि लाल बाबू कितने समय में पूरा करेंगे, तो लाल बाबू का डे कितना दिया हुआ है अनुपात में 3 × 5 कीजिएगा तो 15 दिन में यह काम कर देंगे साथियों। तो आई होप साथियों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के मज़ेदार सेशन आप देखते रहिए और आगे हम लोग इसी तरह का सवाल जारी रखेंगे। और कुछ गैप होता है तो उसका माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आज के आपके लिए हम लोग हाजिर हैं हरदम और रहेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइप को लेकर के। धन्यवाद।